हेलो दोस्तों, मैं नीलांजना आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ अकबर के बारे में। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक हुआ। दोस्तों, जब हुमायूं का मृत्यु हो जाता है 1555 में, तो अकबर का शासनकाल शुरू होता है। और जिन दोस्तों ने हुमायूं के वीडियो को नहीं देखा है तो वो जा करके देख लीजिएगा, मैंने डाल दिया है। तो अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक चला। तो चलिए शुरू करते हैं अकबर के बारे में। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ। कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। उनकी माता का नाम क्या था? तो हमीदा बानो बेगम। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। वह 3 वर्ष तक अस्करी के संरक्षण में रहे। कौन रहे अस्करी के संरक्षण में? तो अकबर रहे। उसके बाद है दोस्तों कि जो अकबर की हुमायूं से भेंट कहाँ पे होती है पुनः? तो उस समय होती है जब हुमायूं ने काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त की। काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त की और इस समय उसका नाम क्या पड़ा? तो जलालुद्दीन अकबर रखा गया। अकबर ने गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में भी कार्य किया था। कहाँ के सूबेदार के रूप में? और अब क्वेश्चन है कि जो अकबर शासक बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? तो गजनी और लाहौर का भी सूबेदार था। उसके बाद आता है दोस्तों कि जो अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? तो अकबर का राज्याभिषेक पंजाब में हुआ था। पंजाब में कौन सा जगह है? गुरदासपुर जिले के निकट कालानौर नाम के स्थान पे हुआ था। कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 को किसके देख रेख में हुआ था? तो बैरम खां की देख रेख में मिर्जा अबुल कासिम ने उनका क्या किया था? राज्याभिषेक किया था। मिर्जा अबुल कासिम ने किया था। इम्पोर्टेंट है, मिर्जा अबुल कासिम ने किया था। और कहाँ पे हुआ था? तो कालानौर नाम के स्थान पे हुआ था 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। उसका अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि जो अकबर ने बैरम खां को अपना वजीर यानी कि वकील नियुक्त किया था और उसे खान ए खाना की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? तो खान ए खाना की उपाधि दी थी। उसके बाद आता है दोस्तों कि मक्का जाते समय ठट्टा के निकट मक्का जाते वक्त पाटन यानी कि गुजरात में, पाटन कौन सा जगह? तो गुजरात में है। वहाँ पे मुबारक खां नाम के एक युवक ने मतलब अफगान का था युवक, उसने क्या किया? तो बैरम खां का हत्या कर दिया। किसने हत्या कर दिया? तो मुबारक खां नाम के युवक ने। उसका आता है पॉइंट दोस्तों कि जो पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर यानी कि जो उस टाइम में कौन था? तो बैरम खां के संरक्षण में ही अकबर था। तो बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ था। अगर पूछे कि जो अकबर और हेमू के साथ ही हुआ, लेकिन उस टाइम में संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। तो बैरम खां और हेमू के, उसका संरक्षक अकबर का बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी को हुआ था। जिसमें क्या होता है दोस्तों कि जो अकबर विजयी रहता है। उसके बाद है कि जो हेमू कौन था? तो हेमू मोहम्मद आदिल शाह सूर का वजीर था। कौन था? हेमू आदिल शाह सूर का वजीर था। इस युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है हेमू की, पानीपत के दूसरे युद्ध में। और पहला युद्ध तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि जो पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है कि जो अकबर ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जो यहाँ पे दिया गया है। पहला तो उसने दास प्रथा का अंत किया। कब दास प्रथा का अंत किया? तो 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। उसके बाद आता है 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्त की और 1562 में दास प्रथा का अंत किया। कई बार यह बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया? तो 1562 को याद करना है, लाइन से दिया हुआ है, आराम से याद कर लेंगे। 1562 में दास प्रथा का अंत हुआ, 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की गई और 1564 ईस्वी में जजिया कर की समाप्ति की गई। उसके बाद आता है सामाजिक कार्य। अकबर ने बहुत सारा सामाजिक कार्य किया। अकबर बहुत अच्छा आदमी था, तो इससे देखिए क्या क्या उसने अच्छा कार्य किया। सबसे पहले तुलादान प्रथा। तुलादान प्रथा वो होता था जब राजा को उसके जन्मदिन पर मतलब सोने चांदी सबसे तौला जाता था। उसका है पायबोस प्रथा, इसको स्टार्ट किया था। और झरोखा दर्शन ये सब स्टार्ट किया था। ये सब क्या था? तो पारसी परंपरा था। ये सब को किसने स्टार्ट किया था? अकबर ने। तुलादान, पायबोस और झरोखा दर्शन स्टार्ट करवाया था। उसका है सती प्रथा को रोकने का अकबर ने प्रयास किया था।
और विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दिया अकबर ने। उसके बाद आता है दोस्तों कि जो इसने शराब बिक्री पर भी रोक लगाई। तो ऐसे महत्वपूर्ण सामाजिक अच्छाई वाला कार्य किया अकबर ने। उसके बाद आते हैं दोस्तों अगला पॉइंट में। उसके बाद आता है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों यह हुआ था 18 जून 1576 को, भूलना नहीं है, यह 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। यह युद्ध किसके बीच में हुआ था पूछेगा, तो यह युद्ध राणा प्रताप और मुगल नेतृत्व कौन कर रहा था, तो राजा मानसिंह। मानसिंह कौन था, तो अकबर का सेनापति, और आसफ खां के बीच में हुआ था, मध्य हल्दी घाटी में हुआ था। इसीलिए हल्दी घाटी जगह है वहाँ पे हुआ था, इसलिए इसका नाम रखा गया है हल्दी घाटी का युद्ध। उसके बाद आता है दोस्तों कि जो इसमें क्या होता है, तो महाराणा प्रताप पराजित हो जाते हैं और राणा प्रताप की मृत्यु कब होती है, तो 1597 में होती है। यानी कि इस युद्ध में नहीं होती है, अब दूसरे टाइम में 1597 में होती है। या कोई मतलब तीर धनुष चला रहे थे, उस टाइम में इनकी मृत्यु हो जाती है अंदरूनी चोट लग जाने के कारण। तो मतलब हुआ था यह युद्ध 1576 को, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि अकबर की मृत्यु कब होती है। अकबर की मृत्यु होती है 25 से 26 अक्टूबर को। 25 से 26 अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। उसे बौद्ध प्रभाव से निर्मित सिकंदरा एक जगह है, बौद्ध प्रभाव से निर्मित सिकंदरा यानी कि आगरा। सिकंदरा अगर पूछे कहाँ पे है, तो आगरा में है। तो बौद्ध प्रभाव से निर्मित सिकंदरा आगरा में दफनाया गया। अकबर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी, उसका पुत्र कौन होता है, तो सलीम होता है। कौन होता है उसका उत्तराधिकारी, तो उसका पुत्र सलीम होता है। अब आते हैं दोस्तों आगे पॉइंट पे। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछेगा कि जो अकबर ने कौन कौन सा कार्य किया, जैसे कि स्थापत्य कला के क्षेत्र में। तो अकबर ने आगरा के किले को बनवाया, किले के अंदर जहांगीरी महल और अकबरी महल का निर्माण करवाया। तो आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो अकबर ने करवाया था। उसके बाद आता है फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया अकबर ने, जो कि आगरा से कुछ मील दूर पर स्थित है फतेहपुर सिकरी। तो उसका निर्माण किया था। इसके कुछ भवन है जो कि नीचे दिया हुआ है, कौन कौन सा भवन है, तो यहाँ पे दीवाने आम, दीवाने खास, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, और आता है कि जो 176 फीट ऊंचा बुलंद दरवाज़ा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुलंद दरवाज़ा 176 फीट ऊंचा है, जिसको अकबर ने बनवाया है। उसके बाद आता है कि जो जोधाबाई का महल भी अकबर ने बनवाया है। उसके बाद आता है पंचमहल, उसके बाद मरियम महल। तो इतने सारा चीज़ अकबर ने बनवाया था। उसके बाद आता है दोस्तों कि जो अकबर के चित्रकार कौन कौन से थे। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अकबर के चित्रकार कौन कौन से थे, तो याद रख लेना है, बहुत सारा नहीं है, देखते हैं कौन कौन सा है। तो दशवंत है, एक बशावन है, दशवंत, बशावन, मीर सैयद अली एवं अब्दुस समद। याद रखना है, चार्ट होते। तो कौन कौन, दशवंत, बशावन, मीर सैयद अली एवं अब्दुस समद अकबर के चित्रकार थे। अब अगला पॉइंट आता है दोस्तों, अकबर की राजपूत नीति क्या थी। तो अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौते की थी, यानी कि जो वह समझौता करता था और दमन करता था। यानी कि जो जैसे कि देखिए एक तो एग्जाम्पल है इसमें दिया हुआ, उसने राजपूतों से क्या किया कि जो वैवाहिक संबंधों को शुरुआत किया अकबर ने। और इसने क्या किया कि जो अकबर ने आमेर के राजा भारमल की पुत्री हरखा भाई से क्या किया, तो विवाह किया, और जिससे उत्पन्न पुत्र उनका सलीम था। तो यह इंपॉर्टेंट है कि जो राजपूत नीति में आता है कि जो ने हरखा भाई से विवाह किया। उसका अकबर के दरबार में नवरत्न थे। कौन कौन से नवरत्न थे देखते हैं। सबसे पहले आता है बीरबल, जिनका नाम महेश दास रखा गया था। महेश दास नाम के ब्राह्मण का ही नाम बीरबल रखा गया था। इनको कवि प्रिय का उपाधि मिला हुआ है। दूसरा आता है टोडरमल, यह वित्त मंत्री थे अकबर के दरबार में। तीसरा आता है मानसिंह, ये सेनापति थे अकबर के दरबार में। चौथा आता है तानसेन कौन थे, तो रामतनु पांडे इनका असली नाम था। यह क्या थे, तो प्रसिद्ध गायक थे। और पांचवा आता है तो मुल्ला दो प्याजो, इनका नाम मुल्ला दो प्याजो क्यों पड़ा दोस्तों, ये भी दाग जान लीजिए, क्योंकि इनको प्याज से ज़्यादा लगाव था, इसलिए इनका नाम मुल्ला दो प्याजो पड़ा। उसके बाद हकीम हुमाम आता है, ये क्या थे, विश्वविद्यालय में प्रधान थे। उसके बाद आता है 7वां नंबर में फैजी कौन थे, तो अबुल फजल का बड़ा भाई का फैजी थे। इन्होंने लीलावती क्या है दोस्तों, तो लीलावती एक गणित का ग्रंथ है, गणित की एक पुस्तक है लीलावती, उनका उन्होंने फारसी में अनुवाद किया। किसने किया, तो फैजी ने किया, फैजी ने, अबुल फजल के भाई थे फैजी। 8वां नंबर आता है दोस्तों अब्दुल रहीम खाना,
तो इसको भी याद रखना है। तो अब्दुल रहीम खाने खाना कौन थे? तो ये कौन थे? तो बैरम खां जो थे, जो अकबर के संरक्षक, अकबर जिनके संरक्षण में थे, उनके पुत्र थे अब्दुल रहीम खाने खाना। 9वां नंबर आता है दोस्तों अबुल फजल। अबुल फजल कौन थे? तो अबुल फजल मतलब कि जो अकबरनामा और जिन फारसी में अनुवाद किया और आईने अकबरी का मतलब लिखा पुस्तक, तो यही अबुल फजल थे। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर लगे कि कहीं पर गलती हो गया है मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।